कभी सोचा है कि एक वॉर फिल्म जंग के बारे में न होकर अमन की बात करे? थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम श्रीराम राघवन की फिल्म 21 के बारे में बात करने वाले हैं और इसके इसी अनोखे पहलू को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखावे से ज्यादा आत्मा पर जोर देती है। तो फिल्म का नाम है 21। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यही इस कहानी का दिल है। ये वो उम्र है जब इस कहानी के हीरो ने जंग में अपनी जान दे दी। मतलब शुरुआत से ही कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जो दिल को छू जाती है। आमतौर पर वॉर फिल्में देशभक्ति और जोरदार डायलॉग से भरी होती हैं, है ना? लेकिन 21 के साथ ऐसा नहीं है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ इसीलिए की क्योंकि यह दिखावे से ज्यादा इंसानियत पर फोकस करती है और यही बात इसे बहुत स्पेशल बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये कहानी है किसके बारे में? ये फिल्म एक रियल लाइफ हीरो की कहानी है, अरुण खेत्रपाल। एक ऐसा नाम जिनकी सिर्फ 21 साल की उम्र में लिखी गई बहादुरी की दास्तान आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। अरुण खेत्रपाल सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, उन्हें मिला था भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान, परमवीर चक्र। और कमाल की बात यह है कि वो इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे। मतलब ये सम्मान ही अपने आप में उनकी बेमिसाल बहादुरी की कहानी बयान करता है। फिल्म हमें उनके छोटे लेकिन बहुत ही यादगार सफर पर ले जाती है, एक नौजवान ऑफिसर बनने से लेकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध तक और फिर उस निर्णायक लड़ाई बसंतरा की लड़ाई तक, जहां सिर्फ 21 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए। देखिए, किसी भी फिल्म की जान होता है उसका डायरेक्टर, उसका विजन। और 21 के मामले में श्रीराम राघवन का नजरिया ही है जो इसे एक टिपिकल वॉर फिल्म से बिल्कुल अलग बनाता है। अब यही बात 21 को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। श्रीराम राघवन को हम जानते हैं उनकी जबरदस्त थ्रिलर फिल्मों के लिए, जैसे अंधाधुन। लेकिन इस फिल्म के साथ उन्होंने अपने स्टाइल से बिल्कुल हटकर काम किया। उन्होंने एक बहुत ही सच्ची, शांत और रियलिस्टिक कहानी कही जिसने सबको सच में चौंका दिया। और ये रियलिज्म सिर्फ कहानी में नहीं था, बल्कि फिल्म बनाने के तरीके में भी था। सोचिए, उन्होंने कई टन वजनी असली जैसे दिखने वाले टैंक इस्तेमाल किए, शूटिंग असली दलदली जमीन और नदियों में की, सीजीआई के तामझाम से बिल्कुल दूर रहे। असल में मकसद जंग को ग्लोरीफाई करना नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई, उसके भारीपन को महसूस कराना था। इससे एक बहुत ही ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलता है। फिल्म की कहानी सीधी सीधी नहीं चलती, ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से दो टाइमलाइंस में बंटी हुई है। एक तरफ हम 1971 में अरुण खेत्रपाल की बहादुरी देखते हैं और दूसरी तरफ कई दशकों बाद उनके पिता को देखते हैं जो पाकिस्तान जाते हैं। क्यों? उसी सैनिक से मिलने जिसने उनके बेटे को मारा था। ये तरीका दिखाता है कि जंग का असर कितना गहरा और लंबा होता है। लेकिन एक बेहतरीन कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए चाहिए दमदार एक्टिंग, और 21 की असली आत्मा बसती है इसके एक्टर्स के शानदार काम में। अरुण खेत्रपाल के रोल में है अगस्त्य नंदा और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया है। इस रोल के लिए उन्होंने सालों तक मिलिट्री ट्रेनिंग ली और वो मेहनत पर्दे पर साफ दिखती है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सधा हुआ है। वो एक ही वक्त में बहादुर भी लगते हैं और मासूम भी, जो इस किरदार की सबसे बड़ी जरूरत थी। और अरुण के पिता के रोल में लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने शायद अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक दी है। उनकी आंखों में जो दर्द और गहराई है और जिस तरह से उन्होंने उर्दू डायलॉग्स बोले हैं, वो किरदार में एक अलग ही जान डाल देता है। उनका काम देखने वालों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। और फिर आते हैं जयदीप अहलावत, जिन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर का रोल निभाया है। उन्होंने भी क्या शानदार काम किया है। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ एक विलेन नहीं बनाया, बल्कि उसे एक इंसानी चेहरा दिया है। ये दिखाता है कि जंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहां हर तरफ इंसानी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। इस फिल्म को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसकी कामयाबी को बॉक्स ऑफिस के नंबरों से नहीं तौला जा सकता। इसका असली असर तो कहीं ज्यादा गहरा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। लेकिन 21 जैसी फिल्मों की कीमत बिकी हुई टिकटों से नहीं, बल्कि उसके दिए हुए पैगाम से होती है। और ज्यादातर क्रिटिक्स का भी यही मानना था कि ये फिल्म तमाशे से ज्यादा आत्मा की बात करती है। ये बड़े बड़े एक्शन सीन से ज्यादा इंसानी जज्बातों को दिखाती है, और सच पूछे तो यही इसकी असली जीत है। तो ये फिल्म हमें क्या सिखाकर जाती है? पहली बात, इंसानियत किसी भी वर्दी या देश से बड़ी है। दूसरी, बदला लेने से कहीं बेहतर है एक दूसरे को समझना और सुलह करना। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की कीमत उन नौजवानों ने चुकाई है जो खुद इसका लुत्फ उठाने के लिए जिंदा नहीं रहे। और आखिर में 21 हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक जंग में असली दुश्मन कौन होता है? सामने की वर्दी में खड़ा सैनिक या फिर खुद जंग का आइडिया? यही सवाल इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही जरूरी और यादगार फिल्म बना देता है।